खास खबर भारत में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे रामगढ़ उपचुनाव की। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर लगभग मोहर लगा चुके हैं। यानी दोनों पार्टियां प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा चुकी हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है और ये घोषणा करने को लेकर मौके की तलाश में है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस नेता जुबेर खान के निधन के बाद उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस नेता जुबेर खान के निधन की सहानुभूति को लेकर कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने की रणनीति बना रही है और जुबेर खान के बड़े पुत्र आर्यन खान को टिकट देने का लगभग फॉर्मूला सेट कर दिया गया है। कांग्रेस के जानकार बताते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के घर यानी फूलबाग में हाल ही में बैठक हुई और सभी लोगों की राय मशवरा करके उनको एक राय करके आर्यन खान के नाम पर मोहर लग चुकी है। लेकिन अभी कांग्रेस भी सर्वे के आधार पर टिकट का ऐलान करेगी, क्योंकि कहीं कोई बगावत ना कर दे। हालांकि फिलहाल अभी कांग्रेस में बगावत को लेकर कोई नाम सामने भी नहीं आ रहा है और ना ही कोई नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के स्टेट से जो पर्यवेक्षक आएंगे वो दावेदारों के भी नाम लेंगे और फिर हाईकमान का नाम लेकर या मौका देखकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देंगे। भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी लगभग तय कर रखा है, सिर्फ घोषणा ही बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त सहित कई नेता और नेत्री हाल में अलवर का दौरा कर चुके हैं। सभी ग्राउंड से फीडबैक ले चुके हैं, लेकिन सभी सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जिताऊ को टिकट मिलेगा। पिछले चुनाव में भी नेताओं ने यही राग अलापा था, जब केंद्रीय संगठन, प्रदेश से और जिले से सर्वे की बात कही गई थी और उसी आधार पर टिकट देने की बात की थी। लेकिन रामगढ़ के लिए जया आहूजा के नाम की घोषणा कर भाजपा ने सभी को चौंका दिया था। जरा सोचो, अगर जब सर्वे के आधार पर ही जिताऊ को टिकट दिया होता तो भाजपा रामगढ़ से जमानत जब्त कैसे करा बैठी और भाजपा के बाकी सुखवंत सिंह आसपा के टिकट पर दूसरे नंबर पर रहे। फिर सर्वे में सुखवंत सिंह का नाम क्यों नहीं आया और जया आहूजा का नाम किस आधार पर लिया गया? आहूजा चुनाव लड़ चुका तो उसने व्यापक संपर्क भी किया। चुनाव के बाद घर घर, दरवाजे दरवाजे, गांव ढाणी बस सब में संपर्क किया। तो टिकट मैं चाहूँगा श्री जया आहूजा को मिले। देखिए, चुनाव में पार्टी सर्वोत्तम निर्णय करने का प्रयास करती है। परिणाम के बाद उस पर टीका टिप्पणी करना, कोई जीत जाए तो वही निर्णय सही मान लिया जाता है, कोई कमती बत्ती हो जाए तो उस निर्णय पर सवाल उठते हैं। मैं समझता हूँ पार्टी का जो निर्णय रहा होगा वो बहुत सोच विचार के रहा होगा। एजेंसियों से कराया सर्वे या तो ऐसा रहा जिन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में कांग्रेस के ढोल बजवा दिए और मिठाई भी बंटवा दी, लेकिन परिणाम में भाजपा बहुमत में आ गई, क्योंकि जो भी एजेंसी सर्वे करती है वो मुश्किल से 5,000 लोगों तक पहुंच पाती है और उनकी राय 5 से 10,000 लोगों पर थोप देती है। ये सिर्फ तीर में तुक्का है, लग जाए तो सही है। लेकिन 2 बार से लगातार करारी हार झेल रही भाजपा इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी कारण भाजपा के काफी संख्या में नेता यहां का दौरा कर चुके हैं। इन्हें हिंदू वोटों को बंटने से रोकने का, यानी कि हिंदू वोटों को बंटने से रोकने की भाजपा के लिए कड़ी चुनौती है। हालांकि कार्यकर्ताओं में बगावत को रोकने के लिए प्रदेश से जो भी टीम आएगी वह दावेदारों के नाम भी लेगी और फिर सर्वे के आधार पर नाम तय करने की बात कहेगी। हालांकि कई दावेदारों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, लेकिन कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। फिर भी प्रदेश से नियुक्त नेता अलवर आएंगे, यहाँ दावेदारों के नाम भी लेंगे, उनकी पूरी बायोडाटा लेंगे, उनके कार्य का विवरण लेंगे
जिससे कि कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं हो और फिर हाईकमान का नाम लेकर सर्वे के आधार पर नाम की घोषणा करी जाएगी। या तो वो नाम आपकी जुबान पर होगा या फिर आपको चौंका देगा। हालांकि भाजपा में बगावत के डर से नेता कमल के फूल को प्रत्याशी बता रहे हैं। प्रत्याशी कोई हो, कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करेंगे। यही सभी नेता अभी से कहने लग गए हैं कि हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है। आप समझिए कि राजनीतिक पार्टियां ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संगठन में दिखाती हैं जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं हो और कोई दावेदार बगावत का बिगुल ना बजा सके। अगर इतिहास को देखें तो बगावत का बिगुल बजाएंगे भी और नेता उसे मनाएंगे भी, लेकिन ऐसे में एक आम कार्यकर्ता ठगा सा रह जाता है। हालांकि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तब से भाजपा में एक बात बोली जा रही है कि चाय वाला पीएम तो बन गया, लेकिन आम कार्यकर्ता सीएम भी बन सकता है। इसीलिए इस बात को कहकर ये कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। अब किसकी लॉटरी खुल जाए ये आगे आने वाले चुनाव ही बताएंगे। बहरहाल दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी हैं, लेकिन घोषणा बाकी है। अब ये उसे सर्वे के आधार पर बता सकती है या फिर हाईकमान का निर्णय बताकर थोप सकती है, पर यह निश्चित मानिए प्रत्याशी तय हो चुके हैं। खास खबर भारत की स्पेशल रिपोर्ट।